कोई ईएमआई नहीं दे पा रहा है, कोई स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा है। क्या ऐसा गड़बड़ एचडीएफसी कर रहा था? आपको अगर लोन लेना होगा इस बैंक से तो आपकी पूरी जन्मपत्री उठा करके रख लेगा बैंक। नो योर केवाईसी होता है तो केवाईबी क्यों ना? नो योर बैंक। बैंक को मेरी केवाईसी चाहिए, मुझको बैंक की केवाईबी चाहिए। 12 करोड़ कस्टमर्स का क्या एचडीएफसी बैंक में जो मेरा खाता है, बहुत सारे और लोगों का खाता है, 12 करोड़ हिंदुस्तानी कंज्यूमर्स कस्टमर्स हैं इस बैंक के, उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं? अब ये इतना बड़ा सवाल इतने बड़े बैंक के लिए क्यों उठ रहा है? आपको ये बता दें कि ये छोटा मोटा बैंक नहीं है। ये इस देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक और इस देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली एसबीआई है। ये सवाल अब क्यों उठ रहे हैं कि इस बैंक में कुछ धांधली तो नहीं हो गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? क्या जिस तरीके से हमने और बैंक्स में देखा है कि लोगों पर पैसा निकालने की एक लिमिट लग गई, वो कहीं इस बैंक पर तो नहीं लग जाएगी? आरबीआई क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है और एचडीएफसी में ऐसा हुआ क्या है? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, पैसा रखूं कि निकालूं? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डबल चेक। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 18 मार्च 2026 को, यानी कि इसी महीने 18 मार्च को, अतनु चक्रवर्ती नाम के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और पार्ट टाइम चेयरमैन जो 2021 से इस बैंक में कार्यरत थे, उन्होंने एक इस्तीफ़ा लिखा और इस्तीफ़े में उन्होंने कहा कि सर्टेन हैपनिंग्स एंड प्रैक्टिसेस आर नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विद माय पर्सनल वैल्यूज़ एंड एथिक्स। स्कैम बोलने से बचे, चोरी बोलने से बचे, पैसे की हेरा फेरी बोलने से बचे। यानी कि ये आरोप अतनु चक्रवर्ती ने नहीं लगाए हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा देते वक्त ये बोला है, सर्टेन हैपनिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें इस बैंक में हो रही हैं और कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो मेरे उसूल और आदर्श के हिसाब से खरी नहीं उतरती। इस्तीफ़ा दे दिया, इसके आगे कुछ नहीं बताया। लेकिन क्या अतनु चक्रवर्ती से ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, 12 करोड़ कस्टमर्स का क्या? वो क्या मतलब निकालें आपके इस बोले हुए से, जिसमें आपने बोला सर्टेन हैपनिंग्स एंड प्रैक्टिसेस। लेटर बहुत ही वेग था। लेटर में कोई स्पेसिफिक रॉन्ग डूइंग, फ्रॉड, इलीगैलिटी उसका जिक्र नहीं हुआ। खैर, इसको लेकर के तमाम लोगों के मन में तमाम सवाल उठे। एचडीएफसी को लेकर के एक चिंता भी जताई गई और सबसे बड़ी चिंता हुई लोगों को, और होनी लाजमी भी है। आखिरकार इन बैंक्स को अगर आपको एक लोन देना हो या आपके बारे में कुछ जानना हो तो नो योर कस्टमर के नाम पर, केवाईसी के नाम पर आपकी जन्मपत्री निकाल लेंगे। ये आधार लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, दुनिया जहाँ की चीज़। मतलब आप एक लोन लेके तो देखिए, 10,000 दस्तावेज आपसे ना भरवा ली और साइन ना करवा ली और अंडरटेकिंग ना ले ली तो नाम बदल दीजिए। लेकिन जब बात अपने पर आती है, जब अपने ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने सर्टेन रॉन्ग डूइंग्स और प्रैक्टिसेस की बात कर दी, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अब तक कोई बहुत ही स्पष्टीकरण एचडीएफसी की तरफ से नहीं आया है? ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उस पर आएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले आपको बोलते हैं कि ग्राहकों के लिए चिंता की बात क्या है। दरअसल आरबीआई के रहते और तमाम जो नोडल एजेंसीज़ हैं उनके रहते इस देश में कई बार बैंक फ्रॉड हो चुके हैं और बहुत ही भयंकर किस्म के हुए हैं। आइए आपको उसका एक इतिहास बताएं। 2018 में नीरव मोदी, और बहुत ज़्यादा पुराना मैं हर्षद मेहता टाइम की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 2018 में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक गिर गया था क्योंकि वो पैसा लेकर के भाग गए थे। उसके बाद फिर आरबीआई ने कुछ रिफॉर्म्स लाए, बदलाव लाए, स्विफ्ट कोर बैंकिंग, एलओयू माउंटिंग, ये सारी चीज़ें, मॉनिटरिंग उन्होंने शुरू की। फिर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक 2019 में आप याद कीजिए क्या हालत हुई थी। एक ऐसा बैंक जिसने बैड लोन्स दे दिए एचडीआईएल ग्रुप को, 73% लोन इस पूरे बैंक के एक ही समूह को गए थे। आरबीआई ने उसके चलते सज़ा किसको दी? ग्राहकों को उस बैंक के, जिसमें खाता धारकों पर लिमिट बन गई। पहले 1,000 ही रुपये निकाल सकते थे, फिर इसको बढ़ा के 25,000 किया, फिर 50,000 किया, फिर 1 लाख किया। यानी कि आपके मेहनत की जमा पूंजी एक बैंक में, एक बैंक की गलती की वजह से आप ही नहीं निकाल पा रहे थे। ये स्थिति हो गई थी पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक की, कोऑपरेटिव बैंक की,
PMC इस बैंक को कहा जाता है। उसके बाद बैंक बाद में मर्ज हो गया। 9 लाख डिपॉजिटर्स जो खाता धारक थे उनको तकलीफ़ झेलनी पड़ी। इसके बाद यस बैंक याद कीजिए, नहीं इससे पहले मैं आपको बता दूं PMC बैंक के साथ एक और चीज़ हुई। ऐसे ऐसे लोग, छोटे छोटे लोग जिनके छोटे छोटे अकाउंट्स, कोई EMI नहीं दे पा रहा है, कोई स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहा है, कोई घर से निकाला जा रहा है क्योंकि किराया नहीं भर पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक बैंक ने कुछ फ्रॉड कर दिया, गलत लोन दे दिया, बैड लोन कर दिया। यानी कि तकलीफ़ में कौन आए? ग्राहक। अब आप सोचिए अगला बैंक यस बैंक। यस बैंक 2020 में उनको एक लिक्विडिटी क्रंच हुई, जिसके तहत दरअसल बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास तौर से कुछ कॉरपोरेट्स पर ज़्यादा एक्सपोजर कर दिया उन्होंने, और फिर तब भी RBI ने एक 30 दिन का मॉरेटोरियम लगाया और उसमें खाता धारकों की एक लिमिट बांधी 50,000 रुपये की, आप 50,000 ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब RBI के रहते हुए और तमाम और एजेंसीज़ के रहते हुए इन बैंक्स ने पहले एक इतिहास रहा है कि बैंक्स कुछ इस तरीके से हरकत करते हैं कि खाता धारक को तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। ये सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट, और दूसरा सबसे बड़ा बैंक है इस देश का। कुछ लोग कहते हैं कि ये बैंक टू बिग टू फेल है, लेकिन बोले हुए पर यकीन कैसे करें? लोगों की जमा पूंजी इस बैंक में जमा है, बहुत ज़्यादा बड़ा बैंक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बैंक को सरकार का ये कहना है कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, DSIB बैंक इसको माना जाता है, और वो ये एक दूसरा तरीका है कहने का कि ये टू बिग टू फेल है, ये इतना बड़ा है कि ये फेल नहीं करेगा, क्योंकि इस पर इतनी नज़र रहेगी, इस पर सबकी नज़र रहती है। RBI का ये कहना है कि बड़े साउंड फाइनेंशियल्स हैं, प्रोफेशनली रन है, पीरियोडिक असेसमेंट होता है, कोई मटेरियल कंसर्न्स ऑन रिकॉर्ड नहीं हैं, बैंक कैपिटलाइज रहता है और बहुत सफिशिएंट लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब ATM में पैसे ख़त्म नहीं होंगे, बैंक के पास कैश फ्लो ख़त्म नहीं होंगे, कोई दिक्कत ऐसी सीधे सीधे मुंह पर HDFC में दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर अतनु चक्रवर्ती ने इतना गंभीर आरोप लगाया क्यों? सबसे पहली बात तो वो स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने क्या कहा? मैं आपको ये बता दूं कि तब से लेकर के अब तक HDFC ने क्या किया है, और यहीं पर कुछ सवाल उठते हैं कि HDFC पर क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक लेवल और ऊपर जा करके अपने 12 करोड़ कस्टमर्स को भी बताएं कि वो क्या कदम उठा रहे हैं। उनकी वेलबींग का भी ख्याल उनको रखना पड़ेगा। HDFC के सबसे पहली बात तो 18 को ये चिट्ठी जब लिखी अतनु ने, तो 20 तारीख को तो शेयर ही गिर गया 9%, यानी कि हाहाकार मच गया शेयर मार्केट में। उसके बाद बैंक ने तुरंत ट्रांजिशन किया। ट्रांजिशन का मतलब ये है कि अतनु की जगह किसी और को लेकर के आए। केकी मिस्त्री नए इंटरिम पार्ट टाइम चेयरमैन हैं 3 महीने के लिए। मिंट अखबार की रिपोर्ट के हिसाब से 2 लॉ फर्म्स हैं, वाडिया गांधी एंड कंपनी और ट्राई लीगल। ये दोनों इस बैंक के मिनट्स में जा करके डिटेल में ये पता करने की कोशिश करेंगे कि बैंक क्या कर रहा था, कि क्या गतिविधि थी, ये सारी चीज़ें ये नोटिस करेंगे। बैंक के बोर्ड ने ये कहा है कि उनको कोई आइडिया ही नहीं था अतनु की एग्ज़िट की, उनको पता ही नहीं था, और वो इसके बारे में भी जांच करेंगे कि वो क्या परिस्थितियां थीं जिसमें अतनु चक्रवर्ती ने अपना इस्तीफ़ा दिया। 20 मार्च की इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि 3 सीनियर ऑफिशियल्स को अपने पद से हटाया गया क्योंकि उन्होंने बॉन्ड्स को मिस सेल किया, यानी कि बॉन्ड्स के साथ उन्होंने गड़बड़ी की। इसका डायरेक्ट अतनु के इस्तीफे से कोई लिंक नहीं बनाया गया है, लेकिन हाँ ये उसके एकदम बाद हुआ है। 18 को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, 20 तारीख को ये चीज़ हुई है। जो CEO हैं HDFC के शशिधर जगदीशन, उन्होंने इन्वेस्टर्स से बात की और ये बोला कि बैंक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अपने इन्वेस्टर्स, निवेशकों को आप एंटरटेन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, खाता धारकों का क्या? यहाँ पर डबल चेक में हमारे सारे सवाल उन 12 करोड़ कस्टमर बेस से जुड़े हुए हैं। कितना बड़ा है HDFC बैंक? मैं आपको ये बता दूं कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। मार्च 2026 में अगर मैं आपको बताऊं 43.92 लाख करोड़ टोटल एसेट्स थे, मार्केट कैप 11.77 लाख करोड़ था, 12 करोड़ कस्टमर बेस है और 8300 ब्रांचेज़ हैं, 8300 ब्रांचेज़ हैं इस बैंक की। इतना बड़ा बैंक है ये, इतनी सारी ब्रांचेज़ इसकी हैं। अब लास्ट में कुछ सवाल HDFC बैंक से। सवाल नंबर 1 अतनु से इतना बड़ा आरोप लगा करके चल दिए, बोला कि मेरे एथिक्स के और उसूल और आदर्श, क्या उसूल आदर्श हैं आपके? क्या ऐसी गड़बड़ हो रही थी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है अतनु जी
कि आप 12 करोड़ लोगों को ये बताएं कि आपके क्या उसूल और आदर्श का पालन नहीं हो रहा था, वरना आपने 12 करोड़ परिवारों को अधर में लटका दिया है। 12 करोड़ परिवार आज अतनु जी की शब्द सुन करके ये सोच रहे हैं कि मैं इस बैंक में पैसा रखूं या निकालूं या कहीं और लगाऊं। पूरे अपने आप ये सोच रहे हैं सारी जमा पूंजी लोगों ने इस बैंक में लगाई हुई है। जैसे कि हमने बताया, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इस बैंक में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप समझ सकते हैं अतनु जी कितनी परेशानी की बात होगी लोगों के लिए। तो आपने एक ये जो अजीब सा नेताओं वाला काम किया है, शूट एंड स्कूट, कुछ बोल के निकल गए, आपकी जांच क्यों ना हो? आपसे क्यों ना पूछे जाएं कि वो क्या चीज़ थी जो आपकी मर्जी के विरुद्ध हो रही थी, या क्या ऐसा गड़बड़ HDFC कर रहा था जिसके बारे में आप इतना सा बोल के निकल गए और आगे नहीं बता रहे हैं। आपको 12 करोड़ कस्टमर्स का और खाता धारकों का वास्ता। दूसरा सवाल, क्या कोई टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन की? नए लोग आ गए हैं जो इसको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, मिनट्स देखेंगे, लेकिन अगर एक समय सीमा निर्धारित नहीं होगी तब तो ये अनंत काल तक चलती रहे जांच, कैसे पता चलेगा? लोगों का पारा बढ़ता रहेगा क्योंकि उनको वो सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। तो एक समय सीमा क्या निर्धारित नहीं हो जानी चाहिए? तीसरी बात, क्या इस बैंक की ड्यूटी नहीं है अपने अकाउंट खाता धारकों की ओर से की तरफ कि वो ये बताए कि क्या हुआ क्या है? बैंक अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण दे, बैंक की रिपीटेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों अपने सारे अकाउंट होल्डर्स के लिए। जैसे कि मैंने एकदम शुरुआत में भी बताया, आपको अगर लोन लेना होगा इस बैंक से तो आपकी पूरी जन्मपत्री उठा करके रख लेगा बैंक। एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक आपका बैंक स्टेटमेंट, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप, KYC, आधार, पैन, सारी चीज़ें इस बैंक को चाहिए होंगी। सब सारी चीज़ें, इसको इससे मिला लो, उससे इससे मिला लो, सब करेगा ये बैंक। जब बैंक पर सवाल उठ रहे हैं तो 12 करोड़ लोगों का वास्ता ये बैंक इसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी अपने ग्राहकों के प्रति क्यों नहीं दिखा रहा है? सबसे बड़ा सवाल। आगे बढ़ते हैं, क्या ये वन ऑफ हादसा है या फिर repeated briefings by government and RBI are required so that we know that all is well? क्या ज़रूरी है कि एक स्पष्टीकरण, जैसे RBI की तरफ से एक स्टेटमेंट तुरंत ही आ गया था जो मैंने आपको पढ़ के बताया कि बड़ी लिक्विडिटी स्ट्रांग है, तो एक स्टेटमेंट हुई ना। 12 करोड़ लोगों को एक स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा? या फिर एक ज़रूरत है कि आप आ करके आश्वस्त करें लोगों को कि आज हमने इतना पाया, ये भी ठीक, ये पाया, ये भी ठीक, ये चीज़ मिली, वो भी ठीक। नो योर KYC होता है तो KYB क्यों ना हो? नो योर बैंक। आई वॉन्ट टू नो माई बैंक। खाता धारक होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ इस बैंक में क्या हो रहा है। बैंक को मेरी KYC चाहिए, मुझको बैंक की KYB चाहिए। देगा क्या RBI? देगा क्या HDFC? ये सबसे बड़ा सवाल। और पांचवा और सबसे ज़रूरी सवाल, कहा यह जा रहा है कि ये सारा खेल एक ईगो बैटल का भी हो सकता है। आप जानते हैं 2023 में HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का विलय हुआ, मर्जर हुआ, और उस मर्जर के बाद से ही तमाम बातें होने लगी कि दो अलग अलग संस्कृति एक साथ एक छत के नीचे काम करने का प्रयास कर रही थी, जिसमें ईगो बैटल्स होने लगे टॉप बोर्ड लेवल पर कि नो वी विल वर्क लाइक दिस, वी विल वर्क लाइक दैट। इस सब तरीके की बातें अब तमाम जगहों पर हो रही हैं। आप उठा करके देख लीजिए वेब कॉपीज़, आप उठा करके देख लीजिए अलग अलग पब्लिकेशंस, उसमें आप जान जाएंगे कि ये सारी बातें हो रही हैं। तो ऐसे में क्या 1 जुलाई 2023 को जो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का विलय हुआ, उसके बाद से स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर के क्या ये पूरा बवाल चल रहा है, जिसके चक्कर में कस्टमर पिसा, जिसके चक्कर में कस्टमर ये सोचने पर मजबूर हो गया कि हमारे बैंक में हो क्या रहा है। इतना बड़ा आदमी एथिक्स की बात करके निकला तो इस बैंक में कहीं यस बैंक की तरह और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव की तरह ऐसी स्थिति तो नहीं आ जाएगी कि हमारा जो पैसा जमा है वो सब ब्लॉक हो जाएगा, RBI उसको रोक देगी, एक लिमिट बांध देगी। RBI की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप चिंता ना करें, एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है, मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है DICGC। इसका मतलब ये हुआ कि अब सारे जितने भी लोग जो खाता धारक हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके अकाउंट पर 5 लाख रुपए की बीमा है। यानी कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं, सपोज़ अगर बैंक कुछ फ्रॉड या गड़बड़ कर भी दे तो 5 लाख रुपए का आपके अकाउंट का बीमा है पर बैंक, पर पर्सन। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में 5 लाख से कम रुपए हैं, जो अधिकांश लोगों के होते हैं,
तो वो तो कवर्ड है, तो आप लोग तो कवर्ड रहेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका 5 लाख से ज़्यादा है उनके अकाउंट में, और बैंक के अलग अलग और इंस्ट्रूमेंट्स में जिन्होंने सेव कर रखा है उनका क्या? और क्या ये एक सबक है सब के लिए कि कभी भी अपने बैंक के अकाउंट में अगर लक्ष्मी माँ बहुत ही दया दृष्टि बरसाएं तो कभी भी 5 लाख से ज़्यादा किसी अकाउंट में आप ना रखें, अलग अलग बैंक के खातों में 5 लाख होते ही ट्रांसफ़र कर दें। क्या ये नतीजा निकाला जाए? क्योंकि ये तो बड़ा कन्वीनियंट है ना। एक इंसान आएगा, उठेगा, बोलेगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं मेरे एथिक्स के खिलाफ, और फिर चल देगा, और उसके बाद फिर लंबी खामोशी हो जाएगी, हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि बैंक कर क्या रहा है। बोलिए सरकार, बोलिए HDFC बैंक, बोलिए अतनु चक्रवर्ती, और बोलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं HDFC बैंक में पैसा रखूं या निकालूं? सहयोगी शायन दास के साथ संकेत उपाध्याय, डबल चेक।